गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बन रही है सुबह की हमारी चाय। तो सुबह सुबह पहले चाय की तैयारी हो गई और उसके बाद बाबू के लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है। और आज दिन है मंडे। मंडे रोटी सब्जी देना होता है, बट मेरी बेटी ना रोटी सब्जी एकदम से नहीं खाती है। तो उसके लिए आज मैं ये सूजी वाला इंस्टेंट वाला बना रही हूँ इडली। तो पहले मैं सोची थी कि बैठ के चाय पीऊँ, फिर सोची नहीं, जब तक चाय ठंडी होगी। वैसे मुझे ना हल्की सी ठंडी चाय पसंद है, तुरंत गर्म गर्म नहीं पसंद है। तो जितने देर में मैंने चाय रख दिया था और मैंने सोचा जब ठंडा होगा तो एक काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बैटर तो मैंने सुबह ही जब उठी थी तभी डाल दिया था, मैंने सोक करके रख दिया था थोड़ी देर, मतलब 10-15 मिनट ही रखा था, ज़्यादा टाइम तो नहीं रखा था। तो इसमें एक इनो का सैशे डाल दिया और नमक डाल दिया, और मैंने कुछ नहीं डाला। मैं जब भी इडली बनाती हूँ ना तो ऐसे ही एकदम से प्लेन बनाती हूँ, कुछ डाल के नहीं बनाती हूँ, नहीं तो बाबू थोड़ा भी नहीं खाती है। अभी एक आध खाना शुरू की है कभी कभी बनाने से, अगर कुछ डाल दूँ तो वो तो फिर तो खाएगी ही नहीं। इस वजह से मैं एकदम से सिंपल से बनाती हूँ और ज़्यादा तामझाम भी नहीं करती हूँ। बहुत लोग बनाते हैं सूजी को एकदम से भून के उसमें सरसों वरसों दे के, बट मैं ऐसा नहीं बनाती। मैं सिंपल सूजी को सोक करके रख देती हूँ, 10 मिनट में अच्छे से सोक हो जाता है दही के साथ। और उसमें बस नमक डालती हूँ और कुछ नहीं। तो बस नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा तेल लगा के हर जगह ग्रीस कर दूँगी, ताकि ना निकल थोड़ा जल्दी जाए, नहीं तो चिपक जाता है। और मैं अपने हाथों में नेल पेंट लगाया था, शनिवार को ही लगाया था, बट लग नहीं रहा है, पूरा निकल जाता है। तो पहले ना लगाती थी तो बहुत दिन तक, लंबे समय तक टिके रहते थे। और पहले लगाती क्या थी तो 20 रुपये वाला नेल पेंट, ब्लू हेवन की जो आती है ना वो। और अब तो अच्छा ब्रांड का भी लगाने से 2 दिन में ही निकल जाती है, बर्तन धोने के चक्कर में। पहले तो बर्तन धोना वोना नहीं रहता था ना, तो हाथ में एकदम टिके रहते थे, मतलब बहुत लंबे समय तक टिक जाते थे। और अब क्या है ना कि एक दिन लगाओ दूसरे दिन ख़त्म हो जाते हैं, बीच से ही निकल जाते हैं नेल पेंट, ऐसा हो गया है। और यहाँ पे अच्छे से भर दूँगी, छोटा छोटा दे दूँगी। और बीच में ये साइड ना हस्बैंड के लिए दिया था तो थोड़ा बड़ा बड़ा दी थी। और एक दो बाबू के लिए जो बनाऊँगी उसके लिए तो 2 या 3 रख दूँगी, 3 तो नहीं रखते, तो थोड़ा सा 2-3 या 3.5 ऐसा करके रख दूँगी। क्योंकि बच्ची है ना, कब गिरा दे पड़ा दे, तो थोड़ा सा ज़्यादा देती हूँ। बट उसका हमेशा टिफ़िन कभी ख़त्म होके नहीं आता है, मतलब 1 से 2 बाइट लगता है खाती है और सारा रखा ही रहता है, कभी कुछ फिनिश करके नहीं आती थी। एक बीच में मतलब मैगी जो शुक्रवार को देना रहता था ना, उस टाइम में मैगी ख़त्म हो गया आता था। अभी देख रही हूँ मैगी भी ख़त्म नहीं होके आ रहा है, वैसे ही क्या वैसे ही रखा रहता है। और यहाँ पे इसको डाल दूँगी, फिर जाऊँगी बाबू को उठाने, और नहाना भी बाकी है, नहाना धोना। और ये रहा कुहू के स्कूल के साइड, मतलब जब गई थी सब कुछ करके, नहा धो के पूजा पाठ करके। तो आज का मौसम एकदम धुंध वाला था, क्योंकि रात को हुई थी इधर बारिश, जो एकदम से चहल पहल वाली होती है ना, वो वैसा वेदर हो गया था। और यहाँ पे इडली सारा रखा है, हस्बैंड नहीं खाए, 2 खाए 2-3 खाए, उसके बाद खाए नहीं वो। और किचन थोड़ा सा आज मैसी था, क्योंकि थोड़ा सा लेट था, मतलब टाइम टेबल एकदम हेक्टिक हो गया था, सुबह भागम भाग। तो ऐसे में जितने एक भी अगर बर्तन रहते हैं ना, वो सारे धो के जाती थी। तो आज एक जार था, एक प्लेट था, ऐसा कुछ था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले धुल लूँगी तो लेट हो जाएगा, तो पहले खाना एकदम से बना देती हूँ, फिर धुलूँगी। तो एक साइड मैंने दाल रख दिया और एक साइड मैं भुजिया की तैयारी कर रही थी, आलू और गोभी की भुजिया बनाऊँगी। रात में ना थोड़े से मसाला वाला खाना हो गया ना, तो फिर मैंने सोचा आज सिंपल खाना बनाते हैं, चावल दाल, आलू और गोभी का भुजिया रहेगा, रायता रहेगा और सैलेड रहेगा। तो मैंने सोचा आज सिंपल बना लेते हैं। तो भुजिया को भी डाल दिया मैं बनने के लिए, और यहाँ पे जो भी बर्तन थे सबको धो दूँगी। तो ऐसा रहता है कि एकदम से काम हो जाता है टाइम पे, एक साथ बहुत सारा काम करती रहती हूँ। जब बाबू स्कूल में रहती है ना, तो एकदम से फ्री होके मैं काम करती हूँ, और ये 2 घंटे में ना बहुत घर के काम हो जाते हैं। और जब बाबू रहती है ना तो नहीं हो पाता, क्योंकि वो कभी इधर बुलाएगी, कभी उधर बुलाएगी, कभी ये सामान फेंक देगी, कभी वो, एकदम से एक चुलबुली बोल सकते हैं उसको, एकदम से चुलबुली बच्ची है वो। तो अभी मुझे है कि सारा काम कर लूँ, फिर बाबू को ला के खिला के मैं सुला दूँगी, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और आज से हस्बैंड का इवनिंग ड्यूटी शुरू हुआ है, मतलब रात को नाइट करके आए थे और आज है मंडे, तो आज फिर वो दिन में जाएंगे, तो मंडे से ही चेंज होता है ड्यूटी। तो
फिर अब रात को ये 11 बजे आएंगे। तो ऐसा उसका मतलब उनका टाइम टेबल रहता है। तो ये नहीं है कि उनका ही टाइम टेबल है, मतलब उनके टाइम टेबल से मुझे भी सारा काम करना पड़ता है। जैसे उनका नाइट रहता है तो रात को जल्दी खाना बनाना पड़ता है, जैसे इवनिंग रहता है तो सुबह मतलब हर हाल में 12:30 बजे तक सब कुछ मुझे करना रहता है। और मॉर्निंग रहता है तो वो कभी सुबह लंच लेके जाते हैं और कभी लंच लेके नहीं जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, जब लंच लेके जाते तो सुबह बनाना पड़ता है, नहीं तो शाम को नाश्ता खाना सब बनाना होता है। तो मतलब एक होता है ना, अगर हस्बैंड का ड्यूटी जिस टाइप से रहता है वाइफ को भी वैसे ही करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ है या जो भी है वो अगर जॉब नहीं कर रही है तो उसका कुछ है ही नहीं, बहुत सारे घर के काम होते हैं और हस्बैंड के ऑफिस के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। जैसा उनका शेड्यूल है वैसा आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और मेरी तो अभी एक बेटी भी है, वो स्कूल भी जा रही है, तो सबका देखना होता है। और यहाँ से फटाफट से बर्तन धो लूँगी। और यहाँ पे ना कभी कभी पानी ऐसे फंस जाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे एक लकड़ी रखी हूँ, हल्का सा करने से ना वो एकदम से पानी चले जाते हैं नीचे। और फिर आएगी सिंक की बारी, तो सिंक को भी अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि किचन में हम लोग का ना, हम हाउसवाइफ का किचन में अधिकतर समय बीतता है। खाना नाश्ता, सुबह का नाश्ता, फिर शाम का नाश्ता, फिर चाय। तो हम लोग का लगता है बेडरूम से ज़्यादा टाइम ना अपने इस किचन में हम लोग का बीतता है। तो यहाँ से क्यों ना जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा करके रखूँ, ऐसा मेरा सोच रहता है। तो यहाँ पे फिर एक ये जार था ना, ऑयल का जार, ये थोड़ा सा चिपचिपा सा था, तो मैंने इसमें साबुन का पानी डाल के रख दिया कि बाद में धुल दूँगी। तो थोड़ा देर में इसमें साबुन का पानी रहेगा ना तो क्लीन हो जाएगा ये अच्छे से। और यहाँ पे सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी आएगी सूखे कपड़े से पोंछने की, तो ये हमेशा करती हूँ। जब बर्तन धुलूँगी ना तो वाइप तो करूँगी ऐसे मॉप से, और छोटा वाला मॉप से तो करती हूँ। और उसके बाद मैं एक सूखे कपड़े से भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये सुबह का इडली वाला था सूजी, ये सूजी ना बहुत अच्छा था, एकदम से वाइट वाला जो इडली होता था, मतलब सॉरी सूजी होता है ना, ये वही वाला सूजी था। तो अच्छे से डब्बे में रखने के बाद फिर सूखे कपड़े से इसको पोंछ दूँगी ताकि गीला गीला ना दिखे। गीला गीला दिखता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ी देर में मेरा भुजिया भी बन जाएगा। तो अभी मैंने रखा है और इसमें नमक और हल्दी देना भी तो बाकी है। तो बर्तन धुला गए, अच्छे से मॉप हो गए, पोंछ दिया मैंने। और दाल बन गए थे और इसमें बारी थी नमक और हल्दी इन देने की। और एकदम से करारी भुजिया ना बहुत टेस्टी बनता है। एक दो ऐसा चीज़ है ना नॉन स्टिक बर्तन में ही अच्छे से बना सकते हैं। जैसे भुजिया नॉन स्टिक वाले बर्तन में ना बहुत अच्छे बनते हैं एकदम से। और यही दूसरे बर्तन में बनाइए ना तो मुझसे ना टूट जाते हैं आलू की भुजिया। मैं इस पैन में बनाती हूँ ना तो एकदम से बहुत मतलब बहुत अच्छा भुजिया बनता है। और एकदम कम तेल में, मैं ज़्यादा तेल का यूज़ भी नहीं करती, मैं बहुत कम तेल का यूज़ करती हूँ खाना बनाने में। और एकदम कम तेल में बहुत अच्छी एकदम क्रिस्पी भुजिया बन जाती अच्छी बन जाते हैं इसमें। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब स्लैब को भी पोंछ देती हूँ कि पोछा रहेगा ना तो लास्ट मोमेंट पे मेरा कोई काम नहीं रहेगा, खाना बनाते के साथ मेरा सारा काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा से मुझे कुछ टाइम देना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे सैलेड के लिए मैं अभी से प्याज और गाजर को अच्छे से छील के पानी में दे के रख दूँगी। तो मेरा जो उस टाइम का जो टाइमिंग है और वो टाइम जो मेरा बचेगा उसमें मैं अपना वीडियो एडिट करके आप लोगों तक दे दूँगी। तो यही होता है कि मैं सोचती हूँ कि मेरा 12 बजे तक काम हो जाए, फिर एडिटिंग करने में मुझे आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं ना बहुत वो ताम झाम नहीं रखती, सिंपल वीडियो मतलब एडिटिंग करती हूँ, ज़्यादा कुछ कट कुट नहीं करती हूँ, जो कट करने का रहता है वही, और एकदम से सिंपल से करती हूँ। तो मेरा ना 1 घंटा में हो जाता है। और 1:15 या 1:30 बजे मैं ऐसा आप लोग को अपलोड कर देती हूँ। कभी टोटो में बैठ के अपलोड कर देती हूँ या कभी बाबू को खाना खिलाते वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो ऐसा ही रहता है, क्योंकि और एकदम से फिर अगर उस टाइम में नहीं करूँ ना तो फिर लेट हो जाता है 3 बजे के टाइम। तो मैं सोचती हूँ कि 12:30 1 डेढ़ तक मैं अपना वीडियो पोस्ट कर दूँ। यहाँ पे ना पुदीना इस बार बहुत अच्छे वाले मतलब आए हैं। एक बार मैं पुदीना लगाई थी ना तो वो बहुत लंबे समय तक टिके थे, बट अभी उतने दिन के बाद इस बार अच्छे वाले पुदीना लेके आए हैं, पेड़ शायद लग सकता है।
नहीं तो बार बार क्या होता था ना, पानी में डालने से वो गल जाता था। और इधर आ गई अब बेडरूम की बारी। बेडरूम तो वैसे साफ़ सुथरा ही था, क्योंकि मैं एकदम पोछा लगा के पूजा नहा धो के पूजा करके ही जाती हूँ। बट क्या होता है, एक बार अच्छे से और क्लीन हो जाता है ना, फिर मुझे सामने झाड़ू लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं इस टाइम में ही बनाती हूँ, लगा देती हूँ लंच करने के बाद, सॉरी लंच बनाने के बाद। तो जो भी नीचे डस्ट गिरा रहता है ना, सब अच्छे से क्लीन हो जाता है और फिर शाम को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे अच्छे से बेडरूम को क्लीन कर दूँगी एकदम से। वो उससे ना बहुत अच्छे से डस्ट निकल जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ना हमेशा बेडशीट उठा उठा के नहीं क्लीन करती हूँ। मैं हमेशा इसी से रोज़ इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो सुबह मेरे पास ना उतना टाइम सच में नहीं होता है कि मैं इसे झाड़ती रहूँ। तो मैं ना ये कोई कपड़ा लेके डस्ट करके जल्दी जल्दी करके झाड़ू लगा देती हूँ। और ये जो टाइमिंग होता है ना, ये टाइमिंग में मैं अच्छे से एकदम से क्लीन करके बेड को तब झाड़ू लगा के जाती हूँ। तो मेरा घर थोड़ा सा क्लीन रहता है। और अभी तो छोटी बच्ची है, फिर भी क्लीन रखने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, ताकि उसको भी लगे कि हाँ रूम को क्लीन रखना चाहिए। वो तो बार बार मतलब वो थोड़ी चंचल है ना, तो वो बार बार चीज़ें ख़राब कर देती है। बट मेरा रहता है कि नहीं, रूम साफ़ सुथरा रहना चाहिए। क्योंकि मतलब बाहर रहने से ये होता है ना कि जैसे घर पे रहो तो बहुत सारा घर है, तो बेडरूम अंदर है तो कोई बेडरूम में जाता नहीं है। और बाहर रहने से ना रूम कम होते हैं, तो हमेशा आदमी को रहना चाहिए कि कहीं भी रहे आदमी क्लीन करके अच्छे से रहे, ताकि कभी कोई रूम में आए तो अच्छा मतलब खुद को ख़राब फील ना हो। वैसे तो बच्चा वाला घर है अभी, मतलब होता है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि रखूँ अच्छे से। तो सिंपल सा लंच था, चावल दाल आलू का भुजिया। हस्बैंड उठेंगे तो उनके लिए रहेगा सैलेड और रायता। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड।